आज हम बात करेंगे अपनी। अपनों को खुश करते-करते हम खुद को कब खो देते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं कि सब खुश कैसे रहेंगे? मम्मी-पापा को बुरा नहीं लगना चाहिए, पार्टनर नाराज़ नहीं होना चाहिए, फैमिली में किसी को आपसे कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, ऑफ़िस में सब आपसे खुश रहने चाहिए। और धीरे-धीरे आपने ये पूछना ही बंद कर दिया है कि मैं खुश हूँ या नहीं? एक दिन पीछे मुड़ के ये देखिए या एक टाइम अपने लिए 5 मिनट निकाल के खुद से ये पूछिए कि मैंने सबके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ? ठीक है? आज हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सबको खुश करने की आदत। कुछ लोग नेचुरली बहुत केयरिंग होते हैं, उन्हें किसी को हर्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई उनसे नाराज़ हो जाए तो उनका मूड खराब हो जाता है, लेकिन वो बार-बार एडजस्ट करते हैं, चलो मेरी बात रहने देते हैं, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, कर लेते हैं, मैं मैनेज कर लूँगा। उसको बुरा लग जाएगा, फैमिली क्या सोचेगी? या छोटी-छोटी लाइन्स होती हैं। लेकिन जब ये सालों तक रिपीट होती हैं, तो इंसान अपनी नीड्स को इग्नोर करना सीख जाता है। ठीक है? फिर बात आती है प्रॉब्लम एडजस्ट करने में या फिर करनी है या नहीं करनी है, मतलब कि एडजस्ट करने में दिक्कत क्या है? ठीक है? हर रिलेशनशिप में थोड़ा एडजस्टमेंट ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हर बार सिर्फ आप ही एडजस्ट किए जा रहे हैं। आपकी फीलिंग्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपकी प्रायोरिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, आपका टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपकी बाउंड्रीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं और सामने वाला ये मान लेता है, ये तो एडजस्ट कर ही रहा है या कर ही लेगा। फिर आपका कॉम्प्रोमाइज़ दूसरे इंसान की एक्सेप्टेशन बन जाता है। फिर हम बात करते हैं कि ना कहना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है और ज़रूरी क्यों? बहुत लोग ना इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा, उसे बुरा लग जाएगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा, फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर बार हाँ कहना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता है, ठीक है? और हर बार ना कहना आपको सेल्फिश नहीं बनाता है। कभी-कभी ना आपकी बाउंड्रीज़ होती है, ना कहना आपके लिए ज़रूरी है। आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हर वक़्त अवेलेबल रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन हर बार मान लेना ज़रूरी नहीं है। आप फैमिली को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ़ का डिसीज़न हमेशा दूसरों की मर्ज़ी से लेना, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं। फिर हम बात करते हैं सबको खुश करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप हमेशा दूसरों की फीलिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रख रहे होते हैं, तो धीरे-धीरे हम अपने आप को खोते चले जाते हैं। हमें खुद नहीं पता होता, ठीक है? मुझे एक्चुअली चाहिए क्या? आप किसी डिसीज़न में भी सोचते हैं मम्मी-पापा जब आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो आप सोचते होंगे, मम्मी-पापा क्या कहेंगे? पार्टनर को पसंद आएगा, नहीं आएगा? फैमिली क्या सोचेगी? लोग क्या बोलेंगे? लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते कि भाई मुझे क्या चाहिए? ठीक है? मेरी प्रायोरिटी क्या है? मुझे क्या चाहिए? और यही वो पॉइंट है इंसान जहाँ अपने आप से खुद को ही दूर करना शुरू कर देता है। ठीक है? फिर उस इंसान को क्या होता है कि एक दिन से ना वो अंदर से थकान फ़ील करने लगता है। आप सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, सबको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, लेकिन जब आप खुद थक जाते हैं, तो आपको सपोर्ट माँगना भी अजीब लगता है और फिर एक दिन आप छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट होने लग जाएँगे। बिना वजह रोना आ सकता है, किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको लगता है मुझे बस थोड़ा अकेला छोड़ दो। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, लेकिन असल में आपको अकेलापन नहीं चाहिए होता है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, आपको अपने इमोशंस को स्पेस देना होता है। क्या आपने अपने बारे में कभी ऐसा सोचा है कि अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ? ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं सेल्फिश हूँ, तो आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हैं, बिल्कुल भी, ठीक है? अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो क्या हम सेल्फिश हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो हम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हैं। अपने बारे में सोचना, ठीक है? सेल्फ केयर का मतलब है ये नहीं है सेल्फ केयर का मतलब कि सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट हूँ। सेल्फ केयर का मतलब ये है कि कहीं न कहीं मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। आप दूसरों की केयर करते-करते तो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप दूसरों को ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने ड्रीम्स को भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। आप दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स की भी केयर करिए, अपनी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करना सीखिए, ठीक है? अब बात आती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो खुद को वापस कैसे पाना है, ठीक है? इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी-छोटी बाउंड्री से और छोटी-छोटी बातों से आप शुरू करो। हर रिक्वेस्ट का तुरंत आंसर देना ज़रूरी नहीं है। आप कह सकते हैं, "मैं चेक करके बताता हूँ, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ।" इस बार मैं ये नहीं कर पाऊँगा और अगर सामने वाला नाराज़ हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना डिसीज़न बदल लें, ठीक है? और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत हैं। फिर आती है दूसरी बात, आप अपनी नीड्स लिखना शुरू करो। कभी-कभी खुद से पूछो, टाइम देके खुद को, मुझे अभी क्या चाहिए? मैं किस चीज़ में जेनुइनली खुश होता हूँ या होती हूँ, ठीक है? मैं क्या सिर्फ़ दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ या उसमें कहीं न कहीं जो मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरी भी खुशी है? और तीसरी बात, अपने लिए गिल्ट फ़ील करना बिल्कुल कम कर दीजिए आप। मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करूँगा तो वैसा हो जाएगा। भाई आप नहीं करोगे तो फिर भी सब होगा।
आपको हर वक़्त सबको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर हम बात कर लेते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में इन सब चीज़ों के चलते बैलेंस ज़रूरी है या नहीं है। देखो, हेल्दी रिलेशनशिप वो नहीं होता है जहाँ एक इंसान हमेशा डटा रहे और दूसरा सिर्फ़ आराम से बिना किसी सोचे-समझे कुछ भी वैसे भी चले जा रहा है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों की फीलिंग्स मैटर करती हैं, दोनों की नीड्स मैटर करती हैं, दोनों की बाउंड्रीज़ मैटर करती हैं। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में बार-बार ये फ़ील हो रहा है, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो प्लीज़ उस फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। बैठकर सामने वाले इंसान से बात करो, अपनी फीलिंग्स रखो, ठीक है? अपनी फीलिंग्स उसको क्लियरली एक्सप्रेस करो आप। और अगर ज़रूरत हो तो किसी ट्रस्टेड पर्सन या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सपोर्ट लेना भी बिल्कुल ठीक है। उसमें आप हेजिटेट मत होइए। एक बात मुझे करनी है एंड में, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ एंड में, अगर कल से आपको किसी को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए या ना हो, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंज करना चाहेंगे? किस चीज़ के लिए आप हाँ कहेंगे, किस चीज़ के लिए आप ना कहेंगे, किस इंसान से आप दिल से बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने खुद के लिए आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको अपने बारे में बहुत कुछ बता देगा, ठीक है? एंड में अब मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो सबको खुश रखने के लिए खुश करते हैं, तो आज एक बात याद आप रखिए, अगर ज़िंदगी का पर्पस सिर्फ़ दूसरों को खुश रखना है, आपको भी खुश होने का हक है, ठीक है? आपको भी रेस्ट करने का हक है, आपको भी ना बोलने का हक है, आपको भी अपने डिसीज़न्स लेने का हक है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको खुद को खोने की कीमत पर कोई रिश्ता बचाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अपनों से प्यार आप कीजिए, उनके लिए आप सब कुछ कीजिए लेकिन खुद को उनके बीच कहीं खो मत दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में सबको खुश करते-करते अगर आपने खुद को ही खो दिया है, तो एक दिन आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आप खुद के पास नहीं हो। इसलिए आज से एक छोटी-सी आदत प्लीज़ आप शुरू कर दीजिए। हर दिन एक बार खुद से ज़रूर पूछिए, आज मैंने अपने लिए क्या किया? ठीक है? आप मतलब खुद के लिए मैंने क्या किया? और अगर इसका जवाब कभी कुछ नहीं आए, तो बिल्कुल भी गिल्ट फ़ील नहीं करना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। बस अगले दिन अपने लिए एक छोटा-सा काम ज़रूर करें जिससे आपको खुशी मिले क्योंकि अपनों का ख़्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन अपना ख़्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है? और इम्पोर्टेंट भी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए और खुद को प्लीज़ मत खोइए। दिन के अराउंड कुछ वक़्त आप अपने लिए जिएँ। इस ये सिर्फ़ मेरे हैं और ये मैं